परवरिश ड्रामा क्या ज़बरदस्त चल रहा है। मैं कहती हूँ कि हर पेरेंट्स को ये ड्रामा ज़रूर देखना चाहिए ताकि इन्हें अंदाज़ा हो कि वो किस जगह पर गलत हैं। बच्चों की जगह खुद को रख कर सोचें, इनके इनके दर्द को महसूस करें, इनकी परेशानी को अंडरस्टैंड करें। और बच्चों को भी देखना चाहिए ताकि वो भी अपने माँ बाप के दर्द को समझे। बाज़ औक़ात बच्चों की ज़िद माँ बाप को किस तरह तोड़ कर रख देती है। वली के घर छोड़ने के बाद इसकी माँ का क्या हाल था वो देख कर बहुत दुख हुआ। खैर, अब तक आपने ड्रामे में देखा कि माया के वालिद शहीर साहब पहुंच चुके हैं वली के घर बात करने के लिए, सब कुछ बताने के लिए, किस तरह इसने मेरी बेटी को हैरेस किया और इसके मंगेतर के साथ लड़ाई करके इसकी मंगनी ख़त्म कर दी। अब मुझे बताएं कि कौन करेगा मेरी बेटी से शादी, कौन इज्जत से इसे अपनाएगा। अब लड़ाई की आवाज़ पर सब घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं। महानूर भी वहाँ आ जाती हैं कि ये सब हो क्या रहा है, वली ने आखिर ऐसा क्या कर दिया। और जब सारी बात पता चलती है तो वो भी परेशान हो जाती हैं। ऐसे में अमल और आनिया जो छुप कर अंदर का जायज़ा ले रही थी, अंदर की बातें सुन रही थी, पीछे से अमल की माँ आ जाती है। क्या हो रहा है, क्या बात है, किस बात की लड़ाई चल रही है। और ऐसे में अमल डरते हुए अपनी माँ को सब कुछ बता देती है कि वली माया को पसंद करता है, इसका माया के मंगेतर से झगड़ा हो गया था और इसकी मंगनी टूट गई है। वहीं अंदर शहीर साहब चीख रहे हैं, कौन रिश्ता जोड़ेगा हमसे, अब ये लड़का तलाफ़ी करेगा अपनी गलती की। ऐसे में वली आगे बढ़ता है कि अंकल आपने शादी करवानी है उसकी, तो मैं शादी कर लूँगा आपकी बेटी से। ऐसे में महानूर तड़प जाती हैं, तुम्हें पता भी है शादी का मतलब क्या है। ऐसे में वली ज़िद में अड़ जाता है कि आप लोग मेरे साथ माया के घर चलें उसका रिश्ता लेने के लिए। शहीर साहब तो ये सब सुनने के बाद मुतमईन होकर वहाँ से निकल लेते हैं कि अब ये इनके घर का मामला है, ये लड़का अपने माँ बाप को कैसे मनाता है। इन्होंने जो करना था वो कर लिया। अब वली जो ज़िद में अड़ा है, सबके आगे मिन्नतें करता है, अपने बाप के पास आकर बैठ जाता है कि बस मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दें, अब माया के घर रिश्ता लेकर चले जाएं। जहांगीर साहब तो इसका और अमल का रिश्ता पक्का किए बैठे थे अपनी तरफ से, और ये सब तो वो कभी नहीं होने देंगे। इसलिए चीखते हैं वली पर कि मैंने पैदा किया है तुम्हें, और जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम सब वही करोगे जो मैं चाहूँगा, और मेरा फ़ैसला यही है कि तुम्हारी शादी उस लड़की से तो मैं हरगिज़ नहीं होने दूँगा। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुमसे अपना नाम वापस ले लूँगा, फिर देखता हूँ कौन तुम्हें पहचानेगा तुम्हारे इस खाली नाम से। ये जो कुछ भी हो तुम मेरी वजह से हो, मेरे नाम की बदौलत। अब वली अपने बाप का ही बेटा था, इनकी तरह ज़िद्दी इनके पास आकर बैठता है, इनसे कहता है कि सारी ज़िंदगी आपने जहांगीर अहमद बनकर गुजार ली, तो वली जहांगीर बनने की क्या ज़रूरत है। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे और मेरी ज़िद को कोई अहमियत नहीं देंगे तो मुझे भी आपके सरनेम की ज़रूरत नहीं है, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। वो अपना फ़ैसला सुनाता है तो महानूर तड़प जाती हैं, वली ये तुम क्या कह रहे हो। वो अपनी माँ का हाथ झटक देता है और बाहर की तरफ निकल जाता है। माँ तो इसके पीछे भागती है इसे रोकने के लिए, लेकिन इतनी देर में वली घर के गेट से निकल जाता है अपनी माँ से हाथ छुड़वा कर, और सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठा जिस तरह रो रहा था। और फिर बैकग्राउंड पर इसका OST, यकीन माने कि सबकी आंखों में आंसू आ गए होंगे कि क्या कमाल का OST लिखा है और क्या कमाल की स्टोरी लाइन है। घर छोड़ने के बाद वो बाहर बैठा रो रहा है, माँ अलग परेशान, अमल संभाल रही है, आनिया संभाल रही है, और वहीं जहांगीर साहब अपनी ज़िद पर अड़े। लेकिन बेटे के इस तरह घर छोड़कर जाने पर इनकी परेशानी साफ जाहिर हो रही है। इधर माया परेशान अपने घर में कि पता नहीं अब्बा वली के घर जाकर क्या कुछ कह कर आए होंगे, और इधर अमल ये सब सुनने के बाद और वली की इस तरह घर छोड़कर जाने के बाद टेंशन में आ चुकी है। वैसे तो वो जाहिर नहीं करती किसी के सामने कि वो वली से मोहब्बत करती है, लेकिन वली के इस तरह घर छोड़कर जाने पर वो भी माया के लिए वो फिर से उसी ट्रॉमा में चली जाती है, अपनी चीज़ें तोड़ती है, ख़ुद को थप्पड़ मारती है। इसकी एक्टिंग तो मैं कहती हूँ ना लाजवाब है। एक तरफ माया और वली का साथ भी दे रही है, दूसरी तरफ वली के लिए तड़प भी रही है, और अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए जालिम समाज भी नहीं बनी। इसलिए इसकी एक्टिंग को इतना पसंद किया गया। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।